गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं अमेजिंग चीज आपको बताने वाली हूँ और ये आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में बहुत मदद करने वाले हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मदद करने वाले हैं। क्योंकि ये जो तीनों टेस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ ये स्पिरिचुअल टेस्ट है। ये यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा होता है कि आप अगर इसमें पास हो गए तो ही आप लायक बनोगे उन सब चीजों के जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने रियल लाइफ में पाना चाहते हो। वो कौन से टेस्ट है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट है लेट गो या सरेंडर। अभी आप बोलोगे कि मैडम हम तो उस चीज के लिए रेडी ही नहीं है जब हमको मालूम है कि इसको अचीव करने में ये एक्शन लेने पड़ते हैं, ये एक्शन लेना चाहिए, हमें मालूम भी है और जिसने लिए उसको रिजल्ट भी मिले, तो हम कैसे उस चीज को छोड़ दें, कैसे लेट गो कर दें? तो लेट गो का, या जैसे मान लो ये सिंपल मेरा ही एग्जांपल लो कि लेट गो कर दो। आपको मालूम है कि आपके चैनल से बहुत लोगों को मदद मिलेगी तो आप एक ही वीडियो डाल के छोड़ दो, क्यों रोज रोज डाल रहे हो? लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम करना बंद कर दो। लेट गो और सरेंडर का सही मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आपको इस तरीके से समझना है लेट गो या सरेंडर का मतलब। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिख सकते हो जैसे पेड़ है, तो पेड़ की पत्तियां जो है एक मौसम में आने के बाद झड़ती हैं, पूरी झड़ जाती हैं पतझड़ में, फिर दूसरे मौसम में नई पत्तियां निकलती हैं, नया एनवायरनमेंट बनता है, नए फूल फल लगते हैं। वैसे ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती है मैनिफेस्टेशन के लिए। ये कभी खत्म नहीं होने वाली। आज कार चाहिए, आज पैसा चाहिए, कल घर चाहिए, परसों ये चाहिए, फिर वो चाहिए, कभी खत्म नहीं होगा। और इसमें कुछ गलत नहीं है माय डियर फ्रेंड, सब कुछ सही है क्योंकि ये नेट डिजायर है, ये अंदरूनी डिजायर है, ये कभी खत्म नहीं होंगी। इसका सम्मान भी करना चाहिए। पर किस तरीके से हमको फिर लेट गो करना है? हमको लेट गो इस तरीके से करना है, मान लो आपने एक चीज डिसाइड की कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है या मेरा ये विजन है, और अब आपको स्टेप भी मालूम है जो फिजिकल वर्ल्ड में लोग करते आए हैं, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ऊर्जा लगती है, बहुत निराशा होती है, बहुत अपनी एनर्जी भी लगती है, बहुत समय भी लगता है। तो उस रास्ते और रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पर उस रास्ते में जाने की बजाय उस रास्ते को चुनो जिसमें मिनिमम एनर्जी लगे। और मिनिमम एनर्जी तब लगती जब हम फ्लो में रहते हैं, जब हमें इंट्यूशंस मिलते हैं। तो लेट गो सरेंडर का मतलब ये है कि जो काम आप मेडिटेशन करो, अपने माइंड को शांत रखो, पीसफुल रखो, इंट्यूशंस को सुनने की कोशिश करो, अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करो और अपने बनाए खुद के रास्ते पे चलने की कोशिश करो, दूसरे की नकल करने की कोशिश नहीं करो। और जब आप वो करोगे तो आप फ्लो में काम करोगे, तब आप अपनी इस डिजायर से अटैच नहीं रहोगे या ये चाहिए चाहिए उस पे नहीं लगे रहोगे। आप अपने फ्लो में काम करोगे और इसको लेट गो कर दोगे, ये जान के कि ये अटैचमेंट भी कोई परमानेंट नहीं है, ये चीज मिलना भी कोई मुझे परमानेंट सुख शांति नहीं दे सकता है। जैसे नियम है कि पेड़ से पत्तियां गिरेंगी फिर नहीं आएंगी, वैसे ही ये होगा। और जब हम इस तरीके से अपनी डिजायर को साइड में रख देते हैं और अपने काम को करने लगते हैं, फ्लो में करने लगते हैं, तो वो चीज कब आ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो फ्लो में काम कीजिए, मिनिमम काम कीजिए, हाई एनर्जी के साथ कीजिए, इंट्यूशंस के साथ कीजिए। जैसे मुझे लगता है कि हाँ नहीं मेरे वीडियो दूसरों की हेल्प करेंगे, ये मेरे फ्लो में होता है, तभी एक साथ में इतने सारे वीडियो बना पाती हूँ। और फिर बाकी दिन मैं प्रैक्टिस करती हूँ माइंडफुलनेस की, या कुछ नया टॉपिक मेरे दिमाग में आता है तब मैं उसको लिखती हूँ, फिर आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें मुझे बहुत कम एनर्जी लगती है। लोगों को लगता होगा हर दिन कितनी मेहनत लगती है। एक्चुअली अपने मनपसंद काम में मेहनत नहीं लगती है, फ्लो में आप काम करो और आपके जो गोल है, एम है, उसको लेट गो, सरेंडर कर दो। यही सही सरेंडर करना होता है। तो इस प्रैक्टिस को जिसको आ गया उसके जीवन में मैनिफेस्टेशन से पहले ही जो चीज आनी है आएगी, नहीं आनी कुछ कोई दिक्कत नहीं, उसको अभी ही खुशी का महसूस होने लगती है कि क्या स्थिर है, कुछ तो नहीं स्थिर है। और हम खुद अबंडेंस है, हर चीज हमारे पास है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो फिर कहाँ कोई एम्प्टीनेस की फीलिंग रह जाती है। ये होता है लेट गो सरेंडर। दूसरी प्रैक्टिस जो आपको करती है, ये लेट गो का भी एक टेस्ट होता है कि आप वो छोड़ पा रहे हो कि नहीं। जब आप छोड़ देते हो तब ईश्वर दे देता है ना। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है धैर्य का, या प्रैक्टिस पेशेंस। वो आपके पेशेंस की, आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। कई बार बोलते हैं ना आज काम किया और देखो कल नहीं हुआ, तो 10 लोग आके बोलने लगेंगे देखो मैंने बोला था ना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ।
जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें इनविजिबल होती हैं और एक टाइम लगता है, हर चीज के लिए एक टाइम लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि तुरंत अगर वो चीजें आ भी जाए हमारे पास तो हम उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं और हमारी लाइफ जितनी खराब है इससे भी खराब हो सकती है। तो एक टाइम लगना जरूरी है, वो हमारी प्रिपरेशन के लिए रहता है और उस टाइम को रिस्पेक्ट देना चाहिए और उस टाइम का सही यूज करना चाहिए कि जब हमारा मैनिफेस्टेशन होगा तब हम मोर स्टेबिलिटी के साथ उस मैनिफेस्टेशन का अच्छे से यूज कर पाए। तो आपके उस धैर्य की भी यूनिवर्स परीक्षा लेता है और आपको ये समझना चाहिए कि धैर्य जरूरी है, वो आपकी तैयारी के लिए जरूरी है। तब तक आप अपनी पर्सनालिटी वैसी बनाइए कि जिस व्यक्ति के पास वो चीज बिलोंग करती है मैं भी उससे मैच कर पाऊंगा कि नहीं। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट जो यूनिवर्स लेता है, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गई उसी चीज में, कि जैसे बीज को हम बोते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, वो तभी उगेगा। इसका ये मतलब नहीं कि बीज में कैपेबिलिटी नहीं है या बीज में ये शक्ति नहीं है पेड़ बनने की या फल देने की, है ना, वो एक टाइम लेता है। वैसे ही हमारा मैनिफेस्टेशन भी एक टाइम लेता है, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेचर के नियम को कभी बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, लाइफ के फ्लो में बहना चाहिए, नेचर्स के नियम का पालन करना चाहिए, तभी वो चीज आपको मिलती है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो यूनिवर्स हमेशा लेता है, वो लेता है विश्वास का। आपको ट्रस्ट है कि नहीं। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आपने एक दिन प्रैक्टिस की, दूसरे दिन प्रैक्टिस की, तीसरे दिन प्रैक्टिस की और उसके बाद में आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया क्योंकि आपको विश्वास नहीं है, तो ऐसे लोगों का मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। डीपली विश्वास होना चाहिए, वॉक ऑन ट्रस्ट। और ये जो आशा है, उम्मीद है, इसी पे तो बोलते हैं ना, उम्मीद से तो आसमान टिका है। वैसे ही जब आप ट्रस्ट रखते हो ईश्वर पे, खुद पे, अपने खुद की ताकत पे, अपने खुद के जुनून पे, खुद के काम करने की काबिलियत पे, खुद अच्छा महसूस करने की काबिलियत पे, तब कहीं जाके आपका ट्रस्ट डेवलप होता है और फिर धीरे धीरे जब एक के बाद एक मैनिफेस्टेशन होने लगते हैं, आपके रिश्ते सुधरने लगते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन सुधरने लगती, तो आपका भरोसा और बढ़ते जाता है और फिर ईश्वर उसको और बढ़ाते जाता है। तो ये तीनों टेस्ट में आपको पास होना बहुत जरूरी है, तभी मैनिफेस्टेशन आपके होते हैं। आई होप आप भी इन तीनों टेस्ट में खरे उतरोगे और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक